इमेजिन करो, आज 8 जून है और मुझे पता चलता है कि मुझे नीट का एग्जाम दोबारा देना है ऑन 21 जून। मतलब मेरे पास सिर्फ 13 दिन बचे हैं। एंड नाउ द क्वेश्चन इज, एज अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, अगर मुझे नीट फिर से देना पड़े तो मैं एग्जैक्टली क्या करूंगी? क्या मैं 18 घंटे पढ़ाई करूंगी? क्या मैं नए लेक्चर स्टार्ट करूंगी? क्या मैं पैनिक मोड में चले जाऊंगी? या मैं स्मार्टली सिलेक्टेड चीजें ही करूंगी? सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली what I would have done if I were to give the NEET exam in 13 days exactly. काश किसी ने ये सब मुझे मेरे नीट के एग्जाम पे बताया होता। Hi guys, I'm Prajakta, second year MBBS student at BJ Government Medical College, Pune. And before we start, one thing very clearly, ये वीडियो कोई टॉपर टाइप अनरियलिस्टिक प्लान नहीं है जिसमें मैं बोलूंगी कि 13 दिन में पूरा सिलेबस कर लो, 20-20 घंटे पढ़ो, 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। दिस इज रियलिस्टिक सर्वाइवल प्लान प्लस मैक्स स्कोर मैक्सिंग प्लान। बिकॉज नीट के लास्ट दिनों में ये जरूरी नहीं है कि तुम सब परफेक्टली करो, बल्कि ये जरूरी है जो तुम्हें आता है उसमें तुम मार्क्स लूज ना करो। नीट इज नॉट जस्ट अ नॉलेज गेम, इट इज ऑल्सो अ मेंटल गेम। अगर मुझे 13 दिनों में नीट देना होता तो सबसे पहली जो चीज मैं करती होता, आई वुड स्टॉप पैनिकिंग। एंड आई नो कि बोलना इजी है, नीट के टाइम पे हर जगह से प्रेशर होता है। पेरेंट्स का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, फ्रेंड्स के मॉक स्कोर्स, यूट्यूब के टॉपर्स, इंस्टाग्राम के अलग मोटिवेशनल रील्स, ये सब देख के तुम्हें लगने लगता है कि सब तुमसे आगे बढ़ गए हैं। पर लास्ट 13 डेज में पैनिक करना सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक है, बिकॉज पैनिक तुमसे तुम्हारा वो भी छीन लेती है जो तुम्हें ऑलरेडी आता है। सो फर्स्ट थिंग, मैं फोन बंद करती, रैंडम स्ट्रैटेजीज बंद करती, नो रैंडम कंपैरिजन, और एक सिंपल सवाल खुद से पूछती, व्हाट कैन गिव मी मार्क्स नाउ? लास्ट डेज में क्लियरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मोटिवेशन। लास्ट के फेज में तुम्हें इमोशंस पे नहीं, मार्क्स के बेसिस पे डिसीजन लेने हैं। मेरा सिंपल रूल होता, नो न्यू ड्रामा, नो न्यू बुक्स। ऑलरेडी इतनी सारी बुक्स है, लास्ट 13 डेज में कोई और नया लोड नहीं चाहिए। नो न्यू टीचर्स, नो न्यू स्ट्रैटेजीज एवरी 2 आवर्स। सुबह एक इंटरव्यू देखा, स्ट्रैटेजी चेंज, शाम को टॉपर का इंटरव्यू देख लिया, स्ट्रैटेजी चेंज, रात को मॉक खराब गया, फुल ब्रेकडाउन। नो, मैं एक सिंपल प्लान बनाती और उसको फॉलो करती, बिकॉज लास्ट 13 डेज में कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। एक दिन 16 घंटे पढ़ाई करके 2 दिन के बर्नआउट से बेटर है कि रोज कंट्रोल्ड फोकस्ड पढ़ाई करो, बिकॉज लास्ट 13 डेज में कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। अब सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले बायो की बात करते हैं। बायोलॉजी is 50% weightage of your NEET score. It is 360 out of 720. Make sure you take it very 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 seriously. अगर मुझे नीट फिर से देना होता तो मैं बायोलॉजी के लिए सिर्फ एक चीज को वर्शिप कर रही होती, वो है NCERT. Not 10 different books, not random coaching modules, not any other ultra difficult questions. NCERT line by line. Because biology is the rank maker. लास्ट 13 डेज में इसमें बायो के लिए ये कर दी, एनसीईआरटी रीडिंग, डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स, टेबल्स, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम के कंफ्यूजिंग पॉइंट्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी के हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स, जेनेटिक्स के रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स, इकोलॉजी बिकॉज इकोलॉजी इज स्कोरिंग, बायोटेक्नोलॉजी बिकॉज बायोटेक से डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आ चुके हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली व्हाट आई वुड डू इज रिवाइज फ्रॉम माय ओन प्रीवियस मॉक मिस्टेक्स। बायो में सिली मिस्टेक्स बहुत कॉस्टली होता है, कभी क्वेश्चन सिंपल होता है, कभी हम इनकरेक्ट करेक्ट पढ़ते नहीं है, कभी लेंदी हो जाता है, कभी बीच में नॉट दिया हुआ है, इज दिया हुआ है। इट इज ट्रिकी बट इट इज वेरी इजी। हम करेक्ट मार्क कर देते हैं, पूछा इनकरेक्ट होता है, कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में 1 वर्ड मिस हो जाता है। सो बायो में स्पीड से ज्यादा मैं एक्यूरेसी पे फोकस करती। सो इफ आई हैड 13 डेज लेफ्ट फॉर नीट, मैं बायोलॉजी में फैंसी नहीं बनती, मैं एनसीईआरटी के लिए लॉयल बनती। सेकंड इज केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करती, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। स्टार्टिंग विद फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं फॉर्मूलाज रिवाइज करती एंड सिलेक्टेड पीवाईक्यू सॉल्व करती, बिकॉज फिजिकल में कॉन्सेप्ट के साथ साथ फॉर्मूलाज भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं नेम रिएक्शंस करती, रिएजेंट्स करती, बेसिक मैकेनिज्म जो भी रिएक्शन में होते हैं और जीओसी के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं रिवाइज करती। बट लास्ट 13 डेज में मैं कोई एडवांस मैकेनिज्म स्टार्ट नहीं करती। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ऑनेस्टली मैं एनसीईआरटी करती। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इग्नोर करना इज अ क्राइम।
पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल बॉन्डिंग के कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स। और मैं एक सेपरेट रफ पेज बनाती। रिएक्शंस आई फॉरगेट, एक्सेप्शंस आई फॉरगेट, ट्रेंड्स आई मेस अप एंड कलर्स एंड कोडिंग व्हिच आई कंफ्यूज। केमिस्ट्री में लास्ट डेज में मैं एक ही गोल रखती, जो रट्टा मारने वाला है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, जो कैलकुलेशन वाला है उसके लिए फॉर्मूला की प्रैक्टिस करो। लास्ट डेज में रैंडम हार्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस तोड़ने का कोई फायदा नहीं है। नाउ फिजिक्स, आई नो मेनी नीट एस्पिरेंट्स फिजिक्स से इमोशनली डैमेज होते हैं, बट अगर मुझे लास्ट 13 डेज में फिजिक्स पूरी करनी होती तो मैं फिजिक्स को ईगो का सब्जेक्ट नहीं बनाती। तो मैं ये नहीं सोचती कि मुझे हर डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिजिक्स में मेन चीजें करती, फॉर्मूला रिवीजन, पीवाईक्यू प्रैक्टिस एंड इजी एंड मीडियम क्वेश्चंस पे एक्यूरेसी लाने का प्रैक्टिस करती। बिकॉज नीट फिजिक्स में तुम्हें IIT JEE क्रैक नहीं करना है, तुम्हें 4 मार्क्स लाने हैं। मैं फॉर्मूला शीट डेली रिवाइज करती, मैकेनिक्स के कॉमन फॉर्मूलाज, सेमीकंडक्टर्स, मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक रिपीटेड पैटर्न्स। और मैं एक मिस्टेक कॉपी मेंटेन करती जिसमें मैंने फॉर्मूला गलत पढ़ा, मैंने यूनिट गलत से पढ़ा, मैंने कोई कैलकुलेशन एरर किया, क्वेश्चन मैंने कोई गलत पढ़ा, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई या कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था, ये सबको मैं मेंटेन करके उसमें लिखती। बेसिकली फिजिक्स में तुम इम्प्रूवमेंट तभी कर सकते हो जब तुम्हें पता चले कि तुमने गलती कहाँ की है। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना इनफ नहीं है, तुम्हें अपने मिस्टेक्स को समझना उतना ही जरूरी है। मैं वापस बता रही हूँ, फिजिक्स को ईगो का सब्जेक्ट मत बनाओ। नीट के लिए फिजिक्स में तुम्हें हीरो नहीं बनना है, तुम्हें बस मार्क्स लाने हैं। Now let's talk about what I would absolutely not do. नंबर 1, मैं कोई भी नया कोर्स अभी बाय नहीं करती। लास्ट 13 डेज में कोई नया कोर्स बाय करना इज अ रिजल्ट ऑफ योर एंजाइटी, नॉट ऑफ योर स्ट्रैटेजी। नंबर 2, मैं कोई भी नई बुक स्टार्ट नहीं करती। अगर तुमने अभी तक भी सारे बुक्स कंप्लीटली नहीं किए तो उसके गिल्ट में मत जाओ। नंबर 3, मैं टॉपर्स के मॉक स्कोर्स देखना बंद कर देती, बिकॉज किसी और का 690 तुम्हारे 620 को इम्प्रूव नहीं करेगा, बट तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर डिस्ट्रॉय करेगा। नंबर 4, मैं हर दिन अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करती। नंबर 5, मैं स्लीप बिल्कुल सैक्रिफाइस नहीं करती। प्लीज समझो, स्लीप कोई लग्जरी नहीं है, तुम्हारी मेमोरी के कंसोलिडेशन के लिए स्लीप जरूरी है। अगर तुम लास्ट वीक में सो नहीं रहे हो तो तुम अपने ब्रेन में पढ़ाई स्टोर नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। एंड नंबर 6, मैं कोई भी एक क्वेश्चन पे अपना इमोशनल अटैचमेंट नहीं बनाती। नीट में हर क्वेश्चन मार्क्स के लिए ही है, अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है मूव ऑन। एवरी क्वेश्चन इज गोइंग टू गिव यू 4 मार्क्स, नो मैटर इफ इट इज बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एवरीवेयर। अगर नहीं आ रहा है मूव ऑन। अब एग्जैक्ट 13 डेज प्लान फ्रॉम 8 to 14 जून what I would do is मेन हाई यील्ड रिविजन करती, रोज NCERT को रिवाइज कर। बायो के लिए NCERT, केमिस्ट्री फॉर्मूलाज प्लस इनऑर्गेनिक NCERT, फिजिक्स रेगुलर फॉर्मूला शीट रिविजन प्लस PYQ, और ऑल्टरनेट डेज पे मॉक्स देती। इफ पॉसिबल यू कैन गिव इट रेगुलरली ऑल्सो। जस्ट रिमेंबर, जस्ट गिविंग मॉक्स इज नॉट इनफ, यू हैव टू एनालाइज योर मिस्टेक्स। मेक मॉक एनालिसिस कंपल्सरी फ्रॉम 15th to 18 जून। डेली मॉक या एटलीस्ट एक फुल सिलेबस टेस्ट रोज देती, और उसके बाद 3 to 4 आवर्स के लिए उसका एनालिसिस करती। कौन सा सब्जेक्ट मार्क्स गिरा रहा है, कौन सी सिली मिस्टेक्स बार बार हो रही है, कौन से चैप्टर्स पर फोकस करना जरूरी है, इन पे मैं ज्यादा ध्यान देती। फ्रॉम 19 जून आई वुड फोकस मोस्टली ऑन माई वीक एरियाज, on the repeated mistake book which we made earlier, formula revision, chemistry reactions revision, also in biology tables, diagrams revision. On 28th June, keep light revision, no heavy mock, no new topic, no emotional breakdown, admit card, documents, routine, sleep. That's all. 21st June, it is your NEET exam day. Keep a calm mind, eat simple food. Especially, don't engage in any random discussions outside exam center. No last minute panic discussion with 10 different people. For the exam day strategy, एग्जाम हॉल में मैं सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करती। डजंट मैटर कोई टॉपर क्या बोल रहा है, मेरे लिए वो फिजिक्स था, मैंने फिजिक्स से स्टार्ट किया था। फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स इट इज बायोलॉजी। तुम अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट चूज करो। सबसे पहले तुम इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउटफुल क्वेश्चंस को मार्क करो और मूव ऑन करो। कोई भी ईगो सॉल्विंग मत करना। इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, डाउटफुल क्वेश्चंस यू मार्क एंड मूव फॉरवर्ड। नो ईगो सॉल्विंग एंड नो ओवर थिंकिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, OMR को केयरफुली भरना।
समटाइम्स स्टूडेंट्स पढ़ाई से नहीं, बबलिंग मिस्टेक्स से मार्क्स लूज कर जाते हैं। जैसे भी तुम्हें लगे, अगर तुम्हें क्वेश्चन वाइज भरना है, बबल OMR भरनी है तो वैसे भरो, अगर तुम्हें 30-40 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भरनी है, वैसे रीसेट करना है, वैसे भरो। फॉलो योर ओन स्ट्रैटेजी, जस्ट डोंट मिस्टेक व्हाट यू आर लाइक मार्किंग ऑन द क्वेश्चन पेपर एंड फिलिंग ऑन द आंसर शीट। सो इसके लिए एक और ट्रिक कर सकते हो, जो मुझे अपने कोचिंग में मेरे सर ने बताया था, कि तुम अपने दोनों हाथों को यूज करो। कैसे? From one hand you have to keep it on the question paper, which question you are looking, where, and from your second hand check the correct question on the OMR sheet and then do the bubbling. It is okay, you can use your both hands. This is very easy thing, but yeah, this was something my coaching teacher told me, which I am giving it to you. Secondly, take deep breaths, check question number, check OMR and move ahead. अगर एग्जाम के बीच में तुम्हें कोई भी सेक्शन टफ लगता है तो पैनिक मत करो, बिकॉज अगर तुम्हें कुछ टफ लग रहा है तो वो हर एक स्टूडेंट को टफ लग रहा है। देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर तुम्हें कुछ टफ लग रहा है तो वो हर एक दूसरे स्टूडेंट को भी वो टफ लग रहा है। द गोल हियर इज नॉट टू फील गुड इन एवरी क्वेश्चन, द गोल हियर इज टू स्कोर द मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स आउट देयर। एंड फाइनली, अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो और तुम ये वीडियो देख रहे हो, आई नो इट फील्स लाइक योर होल लाइफ डिपेंड्स ऑन दिस वन एग्जाम। आई नो इट फील्स लाइक अगर नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, बट प्लीज लिसन टू मी, नीट इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बट नीट तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, तुम्हारा स्कोर तुम्हारा वर्थ डिसाइड नहीं करता। बट हाँ, अगर तुम्हारे पास अभी भी ये 13 दिन है तो गिव इट ऑनेस्टली, नॉट परफेक्टली, गिव इट ऑनेस्टली। लास्ट 13 डेज में बस एक प्रॉमिस रखो, आई विल नॉट क्विट ऑन माई सेल्फ। चाहे फियर हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे मॉक्स में स्कोर लो आ रहा हो, चाहे कॉन्फिडेंस शेक हो, यू स्टिल शो अप, बिकॉज समटाइम्स द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट बिकमिंग फियरलेस, इट इज स्टडिंग even when you are scared. And if I had to give NEET again on 21st June, this is exactly what I would do. And if this video helped you, comment 13 days and tell me which subject is stressing you out the most, physics, chemistry or biology. I'll try to make more videos around that, and subscribe to my channel if you want real MBBS life, fitness, study motivation and the honest side of becoming a doctor. I'll see you in the next one. Bye bye.